नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका महिमा स्टडी शाला यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए वन लाइनर ईवीएस की क्लास लेकर आया हूं, जो आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चंस है कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही बार पूछा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना। तो ये बना 1980 में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 1980। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चंस लेते हैं। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए दुश्मन है, यानी कि पर्यावरण के लिए एक संकट है। तो वो है यूकेलिप्टस। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यूकेलिप्टस। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चंस, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना। तो ये नियम 1986 में बना था। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना। तो ये नियम जो आया था 1974 में आया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी एक मीथेन गैस है जो गैसों में धान के खेतों से या दलदली वाली जगह से उत्पन्न होती है, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। ये बताना है आपको कि भूतापीय जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की होती है, नवीनीकरण या अनवीनीकरण। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा नवीनीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है, यानी कि जो भारत में कुल वनों का क्षेत्र कितना है, आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24.16%, यानी कि 24.16% अभी भारत में है, लेकिन होना कितना चाहिए। तो ये साथियों होना चाहिए 33.33% वन हमारे पृथ्वी पर होने चाहिए। ठीक है साथियों, भारत में ये प्रतिशत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा सघन वाला राज्य कौन सा पाया जाता है। तो वो है अरुणाचल प्रदेश। एरिया वाइज में आपसे पूछा जाए कि एरिया वाइज में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, वनों का क्षेत्रफल कौन सा राज्य है, तो वो होता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, और एक पूछा जाता है कि सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है आपका हरियाणा। ठीक है साथियों, कहाँ पाए जाते हैं सबसे वन कम, हरियाणा में। सबसे ज़्यादा एरिया वाइज मध्य प्रदेश में, और सघन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा साथियों, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीयक प्रदूषक। सॉरी साथियों, ये मिस्टेक है टाइपिंग में, यानी कि यहाँ पूछा गया है या द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है साथियों, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीय प्रदूषक। तो ये प्राथमिक प्रदूषक है। ठीक है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक प्रदूषक। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। ये भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया था, ये 1973 में लागू किया गया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि शीत रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या हैं।
आपको बताना है कि भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या हैं। तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है। ठीक है साथियों, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है। अगला क्वेश्चन 24D क्या है। एक 24D पूछा जाता है आपसे कि 24D क्या है। तो ये खरपतवार नाशी है। क्या है साथियों? खरपतवार नाशी है। अगला क्वेश्चन भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट, यानी कि अगला क्वेश्चन साथियों, सॉरी 1 मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या हैं। तो ये पश्चिमी घाटी और पूर्वी हिमालय है। अगला क्वेश्चन 24D क्या है। खरपतवार नाशी है। ये रिपीटेड हो गए क्वेश्चन, सॉरी इसके लिए। अब अगला क्वेश्चन आता है ह्यूमेलिन क्या है। एक ह्यूमेलिन बीमारी है और ये कौन सी बीमारी है, किसमें उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, एक मानव जनित प्रदूषण है। ठीक है साथियों, एक मानव जनित बीमारी है। ये मानव से जनरेट होती है ह्यूमेलिन। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन स्पेस डिब्री से आप क्या समझते हैं। तो स्पेस डिब्री अंतरिक्ष में कूड़ा करकट होता है। अंतरिक्ष में जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है उसे हम स्पेस डिब्री के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में एक तो आपका सिल्वर और इंडेनियम होता है और इसके साथ ही SO2 यानी सिल्वर डाइऑक्साइड एक गैस यूज होती है। अगला क्वेश्चन अम्ल वर्षा कराने में तत्व शामिल है। इसमें सोडियम और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एक अम्ल वर्षा कराने में प्रयुक्त होती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है। तो अम्ल वर्षा एक वायु प्रदूषण है। अगला क्वेश्चन इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया। तो ये ओस्लो ने दिया था। ठीक है साथियों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस देखिए आपके लिए मैं यहाँ 3 डेज बताऊंगा। 22 मार्च के लिए पृथ्वी दिवस। ठीक है साथियों, फिर 22 मार्च में एक महीना और ऐड कर दीजिए, ये आता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल के लिए जल दिवस और एक महीना इसमें ऐड कर दीजिए तो 22 मई के लिए आपका आ जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, सॉरी मैंने इसमें उल्टा बता दिया आपके लिए कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हाल ही में जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये कौन सा जीव है, डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन को बाधित करती है। तो यह है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपसे UNEP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो वो होती है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है साथियों, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में है। अगला क्वेश्चन ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है। जब अगर जल में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है। तो ये क्षोभ मंडल में होता है। मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है साथियों, आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि ओजोन परत
किस लेयर में पाई जाती है? तो वो है आपका समताप मंडल। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है? तो ये है आयन मंडल। आयन मंडल आपका रेडियो तरंगों के अंतर्गत ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये है ग्लेशियर। ग्लेशियर जब पिघलते हैं तभी तो जल का बहुत सारा निर्माण होता है, समुद्र में ही ग्लेशियर पिघलते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ? आपके लिए कमेंट करके बताना है कि रामसर कहाँ है। रामसर समझौता जो है किन किन देशों के बीच हुआ था और ये कब हुआ था? सन 1971 ईरान में हुआ था। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा कि फूलों को घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड के चमोली में। ठीक है साथियों, और यहीं पे एक क्वेश्चन और आपके लिए पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो वो केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वन विकास विषय है राज्य या केंद्र या समवर्ती सूची का? आपके लिए बताना है कि जो वन से संबंधित घटनाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? क्या राज्य से संबंधित हैं, क्या केंद्र शासित से संबंधित हैं, क्या समवर्ती सूची से संबंधित हैं? तो ये समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन के जनक कौन है? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशंस के जनक कौन है? तो ये हैं डार्विन। अगला क्वेश्चन, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है? तो ये दामोदर नदी के लिए कहा गया है। ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग करते हैं? तो ये ऑक्टेन संख्या का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1972 में बनाया गया था। और पर्यावरण संरक्षण कानून कब आया? तो ये 1986 में आया था। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया? वायु प्रदूषण संबंधित कानून 1981 में बनाया गया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 के लिए में बनाया गया। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? तो डॉप्सन यूनिट द्वारा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के लिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार आपका पर्यावरण संरक्षण के में दिया जाता है। ठीक है साथियों, ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य एक गुजरात है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ऐसा कौन सा राज्य है? वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? यानी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, NEERI संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। अब आपसे NEERI का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ठीक है साथियों, भारत स्टेज क्या है? आपको बताना है कि भारत स्टेज क्या है? तो ये पर्यावरण प्रदूषण का मानक है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ था? यानी कि ये कौन सा था? डिक्लोफिनॉल था। डिक्लोफिनॉल एक ऐसा था जो गिद्धों के लिए कहीं ना कहीं खतरा बन गया था और उससे गिद्धों की कमी होने लगी। अगला क्वेश्चन, विश्व में, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने इस वीडियो में 51 क्वेश्चंस लिए और एक बार साथियों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी। अगर वीडियो में कोई मुझसे बोलने में प्रॉब्लम हो गई हो साथियों तो मुझे माफ़ कर दें। ठीक है साथियों, विश्व में सबसे अधिक तट रेखा वाला देश कौन सा है? तो वो है कनाडा। कनाडा की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है साथियों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ठीक है साथियों,
एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को साथ ही लाइक करें, शेयर करें। ठीक है साथियों, नमस्कार साथियों।